नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा आ गया हूँ लाइव लेकर इस अनोखे खेल को जिसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो थोड़ी देर में हम लोगों को ज्वाइन करेंगी। और उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, वो यूट्यूब क्वीन के नाम से जानी जाती है। नमस्कार, प्रवेश लाल यादव जी भी आ गए हैं। और हमारी इंडस्ट्री की मैं कहूँगा कि सबसे खूबसूरत हीरोइन है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू वेरी मच। निशान जी भी आ गए हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और सुंदर जी, हेलो, फैन ऑफ आम्रपाली जी। आई थिंक धीरे धीरे लोग हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। और आई थिंक 1 से 2 मिनट में अविनाश ओझा जी आ गए हैं। रिया दीक्षित जी, नमस्कार। आम्रपाली जी के बारे में जानने के लिए सभी लोग बेकरार हैं। तो हम लोग थोड़ी ही देर में इस अनोखे खेल को शुरू करने वाले हैं। आम्रपाली जी ऑलरेडी लाइव नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे हैं और इस लाइव को देख रही हैं और कमेंट कर रही हैं। तो बहुत जल्द वो हम लोगों को ज्वाइन करेंगी। ये भोजी सिनेमा जो पेज है, रचित हम लोगों के जो डिज़ाइंस है, पोस्टर वो बना रहा है और बहुत ही अच्छे पोस्टर्स बन रहे हैं। उसके लिए मैं उसको थैंक यू कहूँगा। मिस्टर अक्कू, आप बोल रहे थे नाम ले लो, मैंने आपका नाम ले लिया। संतोष नारायण जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अच्छा लग रहा हूँ ये कहने के लिए। वैसे बहुत कम लोग हैं जिनको मैं अच्छा लगता हूँ शायद। मनीष भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि लोग हम लोगों को ज्वाइन कर लें। और पिछले एपिसोड्स या पिछले बार जब हम लोग लाइव आए थे तो हमने देखा कि 1 घंटे में हम लोग दिनेश लाल यादव जी आ गए हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और मैं कहूँगा कि 1 घंटे में हम लोग इस खेल को कोशिश करते हैं कि पहले पूरा कर लें आप लोगों तक। जो हम लोगों का उद्देश्य है असली, कि इस गेम को पूरा करके हम लोग अपने जो सेलिब्रिटी हैं, जो स्टार हैं, उनको अच्छे से जान ले, उसको पहले पूरा करते हैं। और फिर हम लोगों के पास अगर समय बच जाता है तो हम लोग इस जो आप लोगों के सवाल है उनका भी जवाब मैं दे दूंगा और हमारे स्टार जो यहाँ पे है वो भी दे देंगे। और मैं कहूँगा कि अगर सवाल जवाब का सिलसिला आपको अगर करना है तो हमारे स्टार्स जो है वो डायरेक्ट लाइव आके और आप लोगों से लाइव सेशन करते ही रहते हैं। तो आप अपने सवाल जो है वो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ हम लोग इस गेम को खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि इस गेम के ज़रिए आपको एंटरटेन करें। तो आम्रपाली जी अगर लाइव हैं तो इनको मैं ऐड कर लूँ। अभी तक दिनेश जी ने रिक्वेस्ट भेजा है लाइव का, तो अगर आप लोग कहें तो मैं उनको 2 मिनट के लिए ऐड कर लूँ। आम्रपाली जी को देना चाहें? दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार। अरे मुझे क्यों ऐड कर लिए? मैंने सोचा आप बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आम्रपाली जी को। आप का हाँ हाँ, रिक्वेस्ट आया बिल्कुल हुआ था लाइव बिल्कुल। का, तो मुझे आम्र लगा मैं तो मस्ती कर रहा था। अच्छा। आम्रपाली आम्रपाली जी के साथ साथ मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज खेल खतरनाक नहीं, बहुत खूंखार होने वाला है। पता नहीं तो किसके किसके आज। चलो ठीक है, थैंक अभी यू सर। देखते हैं। ऑल द बेस्ट जी जी आपको जी, भी, आम्रपाली जी को, और जितने लोग देख रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके विशेस के थैंक लिए। यू थैंक थैंक यू यू थैंक यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जी। तो दर्शकों, दिनेश लाल यादव जी ने ऑल द बेस्ट बोल दिया है और आम्रपाली जी ने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं भेजा है। हम ही लोग उनको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये भी ऑप्शन था एक्चुअली। मैं ना इंस्टाग्राम सीख रहा हूँ धीरे धीरे। ओ नमस्कार, हेलो, हाउ आर यू? नमस्कार। आई एम ओ गुड, हाउ आर माय यू? गॉड, ये दिनेश जी भी मेरा मतलब पीछा कर रहे हैं, अजिंक्य भी मेरा पीछा कर रहा है। गॉड, मैं क्या करूं?
मैं वही कह रहा था कि कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है। मेकअप करके। नहीं नहीं, वो मैंने मेकअप नहीं किया, मैं अपने बारे में बात कर रहा था। आप भी सोचती होंगी कि कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है, तो सुंदर आप नहीं, भी द वर्ड सीखिए। इज अच्छी बंदर वैसी जो बात नहीं चलता है ना। है, जलने की, आपको जलने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं आपसे कहूंगा कि सीरियसली आप बहुत अच्छी लग रहे हो। थैंक यू। आपसे थोड़ा कम, एंड बट आई टेक द कॉम्प्लीमेंट। आप थैंक यू। थोड़ा मेहनत करोगे तो आप हाँ थोड़ा। पहुंच जाओगे अभी। हाँ। तो आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैं सबको कहना चाहूंगी, हेलो 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 एवरीवन। बिना मेकअप के वहां से भूत लगते हो। थैंक यू सो वहां से मच, सब हाउ लिख रहे हैं स्वीट। हेलो कौन। हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। हमारे राजेश भगत जी भी है। हेलो। थैंक यू सो मच। आप लोग सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, पर पहले ये गेम खत्म कर लेते हैं, वरना 1 घंटे बाद ये लाइव बंद हो जाता है। हाँ तो हाँ हाँ, पहले ये इस पे फोकस करते हैं और फिर 1 घंटे बाद फिर आएंगे आप लोगों को हेलो हाय फिर करने। लाइव आएंगे हम लोग और आपके आज सारे सवालों के जवाब दे के जाएंगे, बिल्कुल। ओके। कुछ। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके लिए आप कुछ दर्शकों से कह दीजिए और अपने कुछ अच्छे मैसेजेस उनको बोल दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इस गेम को शुरू करते हैं, जो कि हमेशा करते हैं। कुछ नहीं, मैं बस यही कहूंगी सबको कि ये बहुत ही अच्छा समय हमको मिला है अपने परिवार के साथ बिताने का। तो बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं इस लॉकडाउन के, और बहुत सारा नेगेटिविटी फील हो रहा है लोगों को। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज कि ये टाइम हमको वापस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार ये सिचुएशन टल गई और नॉर्मल पेस पे हमारी लाइफ वापस आ गई, तब फिर हम मिस करेंगे अपने फैमिली के साथ रहना। तो जो भी हो रहा है बिल्कुल उसमें बिल्कुल। अच्छी चीज ढूंढते हैं और अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करते हैं इस समय पे। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम लोग के घर वाले भी जो थे, जैसे हम लोग काम में बहुत बिजी रहते थे, तो सब बोलते थे हम्म। अरे यार तुम्हारे लिए घर के लिए कोई वक्त ही नहीं है, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा वक्त दो। शायद इन्होंने भगवान से भी प्रे किया कि थोड़ा वक्त दे, और भगवान ने इनकी सुन ली। अब हाँ। ये सब भगवान से बोल रहे हैं कि बस बहुत ज्यादा वक्त दे दिया, अब इनको काम पे भेजो। तो मैं भी कहूंगा कि भगवान जी बहुत जल्दी इस सब से सबको फ्री कीजिए और हम लोगों को काम पे हम्म। भेजिए। जी, शूटिंग पर भेजिए हमको हमारी शूटिंग पे प्लीज। भेजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल वक्त को जाया ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस गेम को, जिस गेम का नाम है द गेम ऑफ लाइफ। और इस हम्म। गेम को खेलने से किसी की लाइफ पे अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है और आगे भी नहीं पड़ेगा। तो Oh God. ओके। तो पहला जो आपसे सवाल मैं पूछूंगा, बेसिकली मैं आपको 6 बर्ड्स, 6 चिड़ियों के नाम आपको मैं बोलूंगा। हाँ। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो आप पेन पेपर लेके बैठ सकती हैं खेलने के लिए, बट मुझे लगा आप बहुत स्मार्ट हो। मैं हम्म। जितने एक्ट्रेसेस से मिला हूँ उनमें आप जो स्मार्टर वंस में आप आते हो, तो जरूरत नहीं है आपको। ओके। और फिर भी मैं आपको बार बार याद दिलाने के लिए हूँ ही। तो जो 6 बर्ड्स जो जिनको आपको एक ऑर्डर में लगाना है, अकॉर्डिंग टू यू, वो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। इसका कोई ना साइज ना ये ना वो, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। वो आम्रपाली जी का हिसाब है बस। तो सिक्स ओके। बर्ड्स हैं। हम्म। स्पैरो, हम्म। जो जिसको बोलते हैं गौरैया, या भोजपुरी में हाँ कहा हाँ जाएगा फुरगुद्दी। हाँ। सेकंड है पिकॉक, मोर। हम्म। थर्ड है पिजन, कबूतर। हम्म। फोर्थ है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। हम्म। फिफ्थ है पैरट, तोता। हम्म। हम्म। और सिक्स्थ है ईगल, चील। हम्म। तो आप इनको ऑर्डर में लगाइए आपके हिसाब से। और स्पैरो, स्पैरो, पिजन, ओके। पिकॉक, पिकॉक, ओके। ईगल एंड देन ईगल, ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच। कोई बाकी है क्या? हाँ, बचा है ना, कौन है? पैरट, पैरट। तोता।
eagle, parrot, and then ostrich. ईगल, पैरेट एंड ऑस्ट्रिच। ओके, पैरेट को लास्ट नहीं रखोगे? नहीं। ओके, तो हमने आपके सवाल के जो आपने सवाल का जो जवाब दिया उसको लिख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब आई क्या डोंट है। नो, मैं इसको सीरियसली नहीं ले पा रही हूँ आदित्य, पता नहीं क्यों। एक सेकंड, लेट मी ओके, फोकस। हाँ ठीक है। हाँ। सबसे पहले आपने बोला है स्पैरो। हम्म तो स्पैरो जो होता है वो फैमिली का प्रतीक होता है। आपके हम्म लिए अपनी लाइफ में जो सबसे जरूरी चीज है वो आपकी फैमिली है। फैमिली कम्स फर्स्ट, जो लोग बोलते हैं उनमें से आप हो। सेकंड आपके लिए आता है पिजन। तो हम्म पिजन जो होता है वो लव का प्रतीक है। तो हम्म उसके बाद फैमिली के बाद आपके लिए आपका प्यार। उसके बाद आता है पिकॉक। पिकॉक जो होता है वो करियर का प्रतीक है। उसके बाद जो हम्म। आपका करियर है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पिकॉक के बाद आपने बताया ईगल। ईगल के हम्म बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईगल जो होता है वो कमिटमेंट का प्रतीक है। कमिटमेंट हम्म। यानी एक बार आपने अगर किसी को किसी चीज की कमिटमेंट दे दी उसके बाद में तो अपने वो आप की समझ भी नहीं लीजिए सुनती। उसके बाद आप सिर्फ फिर ये सुनते हो कि पैसे कितने मिल रहे हैं। तो उसके बाद Shit. ईगल जो है वो कमिटमेंट का प्रतीक है। उसके बाद आता है पैरट। पैरट जो होता है वो नॉलेज, इंटेलिजेंस का प्रतीक होता है। तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत लेट आता है और वो कॉमन है। हम लोग औरतों में देखते हैं कि नॉलेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। That's bullshit. ये जो बहुत और इनसिक्योर लड़के होते हैं ना, लास्ट और वो लास्ट ये बात और बोलते हैं। लास्ट खत्म करता हूं मैं। और लास्ट में आता है ऑस्ट्रिच, जो कि मनी, पैसे का प्रतीक होता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली। फैमिली के बाद आता है लव। लव के बाद आता है करियर। करियर के बाद आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट के बाद आपके लिए आता है नॉलेज। और नॉलेज के बाद लास्ट में पैसा। ये मुझे भी लग रहा है कि आपके लिए जो गेम है, मतलब या तो आप दिमाग से खेल रहे हो, क्योंकि पैसा जो है मुझे लगता है सबसे ऊपर होना चाहिए। नहीं, बट ऑनेस्टली इफ यू गो टू सी, मैं सच्ची बोल रही हूँ, कमिट हम्म। कर देती हूँ और उसके बाद भी पैसे के बारे में नहीं पूछ पाती हूँ इफ आई कमिटेड टू अ फिल्म। तो ये आप एकदम परफेक्ट आप आया है। एक बात आप भूल रहे हो कि आप लाइव हो। कुछ प्रोड्यूसर्स जो है ना वो भी लाइव देख रहे होंगे, तो वो लोग इस बात का फायदा उठा लेंगे। तो ये बताओ मत। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि क्या है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट हम्म। अच्छी हो तो सच्ची में कमिट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर पैसों वैसों की बात नहीं करती है। जितने प्रोड्यूसर्स देख रहे होंगे वो इस चीज को अग्री भी करेंगे। एंड आस्क क्या? अजिंक्य नॉट टू लाफ, आई कैन लिसन हिम लाफिंग इन द बैकग्राउंड। यस यस यस, यू प्लीज। ये फील्ड असिस्टेंट कौन है यहाँ पे यार? फील्ड क्लियर वो ही ना, कराओ यार। हटाओ क्या और उसको शूटिंग चल उसको रही है बोलो यार? ये पफ, मजाक कर उसको रहे बोलो हैं। पफ मारे और निकले वहां से। वो असिस्टेंट मेरे डैडी को रखा है हमने यहाँ पे, तो वो अपना काम ढंग से नहीं करते। ओके, तो आप जो फर्स्ट राउंड है हमारा, अरेंज द बर्ड्स इन ऑर्डर, इससे कितना संतुष्ट हैं आप? अपने आप को अगर डिस्क्राइब करेंगी तो क्या लगता है आपको? आई थिंक 80%। कमिटमेंट थोड़ा 80%? और पहले आना चाहिए था, ओके। बट ठीक है, लेकिन 80% आई एम वो ओके विद इट। कमिटमेंट जो है बहुत पहले हमने सलमान खान के लिए रखा हुआ है, आपके लिए थोड़ा इसलिए नीचे है। ओके, आई इग्नोर्ड एनीवेज, दैट। दैट वाज टू बी इग्नोर्ड। ओके, तो पहला राउंड इसी के साथ खत्म हुआ। और मैं आपसे, मेरा एक, जैसे क्या है, जनरली क्वेश्चंस तो लोग पूछते ही रहते हैं। तो मेरा एक आपसे सवाल था। जैसे आपको बोला जाता है यूट्यूब क्वीन। तो मैं ऐसे क्या है ना, चीजें जो भी मुझसे कुछ या मैं सुनता हूँ ना तो इमेजिन करता हूँ। तो शायद सब लोग करते होंगे, मैं वो कुछ ज्यादा ही करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई सल्तनत है जो यूट्यूब है, उसकी आप हाँ। रानी हो। ठीक है। और अभी रिसेंटली ना यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ना जंग छिड़ा हुआ है। ठीक है। तो वही आप कुछ जंग के बारे में अपडेट कर देती तो अच्छा होता है कि क्या हो रहा है जंग में, कितने सिपाही और क्या चल रहा है। फिलहाल जंग से तो मुझे यही रियलाइज हो रहा है कि लेट्स स्टिक टू यूट्यूब, क्योंकि ये टिकटॉक टिकटॉक जिस देश का ऐप है वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो जंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि लेट्स स्टिक टू यूट्यूब। यूट्यूब अपने लिए बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, वैसे टिकटॉक भी उसी देश का ऐप है, देश तो दोनों का सेम है।
कैसे? यूट्यूब और टिकटॉक एक ही देश का ऐप है? अमेरिका का ही दोनों को। नहीं, तो हम लोग बाद में इस पे फोन पे बात करेंगे। ओके ठीक है। टिकटॉक। हाँ। ओके, अगला जो राउंड है हाँ। वो है कि आप सोचते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। इस राउंड का नाम। क्या? मैं सोचती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है? करेक्ट। ओके। जैसे मैं आपको एक कलर बोलूंगा, आपको हम्म। एक इंसान को जल्दी से बोलना कि उस कलर से आपको कौन सा इंसान याद आता है, ठीक है। अब उसके बाद ये पता चलेगा कि आप उस इंसान के बारे में सोचते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। ओके। थोड़ा बहुत आप शायद शायद समझ गए होगे, गेम खत्म होते होते आप पूरा समझ जाओ। नहीं नहीं, मैं समझ गई। समझ गए, ओके वेरी गुड। पहला कलर, आप हाँ। अपने इमेजिनेशन पावर्स को थोड़ा ब्रॉड कीजिए। पहला कलर ओके। जो आपके सामने आ रहा है वो है वॉयलेट। हम्म। बोल दूं अभी? बिल्कुल, हाँ, आपको नाम फटाफट बताते जाना। आंचल दी, माय आपकी सिस्टर। दीदी आंचल। हाँ। हाँ। ओके, तो वो जो कलर है वो सैडनेस का कलर है, ठीक है। हम्म। तो आपको ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि आप बहुत सैड, और एक्चुअली में अगर वो आपको बहुत अच्छे तरह से जानती होंगी तो बिल्कुल सही है, आप बहुत सैड हो, सीरियसली। शी सैड हाउ जोक। मी। हाउ मी। नहीं, सैड हो नहीं, बट वो उसका प्लानिंग चलता रहता है कि मैं ऐसे क्या इसको परेशान करूं कि ये सैड हो जाए। तो ये हो वो हो ये सब करेक्ट। सिबलिंग राइवलरी हमारा चल रहा है कई सालों से, तो ओके नाइस। हाँ। अगला जो कलर है वो है रेड। 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 दिनेश जी। ओके, तो रेड जो कलर है वो है लव का, प्यार है, ठीक है। मुझे लगा था खतरे का कलर है। मैं नहीं, बोल के डर गई तो कि यार खतरा ना बोल दे लाल कलर को। तो ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि दिनेश जी ऐसा सोचते हैं कि आप वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये मुझे आपको ही ऐसा लगता है लगता है। ऐसा। हाँ। 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 अच्छा, ठीक है। अगला जो कलर है वो है गोल्डन कलर। गोल्डन। आई डोंट नो, आई कैन थिंक ऑफ ओनली मोना जी। शी सो मोना जी। स्पार्कली। हाँ, शी सो स्पार्कली कि मेरे को गोल्डन से उनकी याद आती है। ओके ओके, तो गोल्डन जो कलर है वो है अट्रैक्टिव। या। सिंबल ऑफ अट्रैक्टिव। तो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, और आपको ऐसा लगता है कि उनको भी लगता होगा कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, वाह। तो दोनों अट्रैक्टिव हो इन दैट सेंस। तुम अपने मन की बातें एंड मत द किया नेक्स्ट, करो यार, हम लोग को ऐसे रख के। मतलब आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, वो खाली बात नहीं है। ओ गॉड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कलर है ब्राउन कलर। प्रवेश जी। प्रवेश जी, मैं हाँ। आपको बता दूं कि ब्राउन कलर जो होता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव कलर। तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। ओ माय गॉड। नहीं। प्रवेश जी मुझे लगता है ऑनलाइन है, और हंस हंस के बेहोश हो रहे होंगे। बट ऑनेस्टली उनको गांव में कुछ ब्राउन कलर टाइप का उनका कुछ पेट नेम था, ओके। इसलिए मुझे ब्राउनी। ब्राउन कलर। नहीं, ब्राउनी नहीं। ब्राउनी तो जनरली हम लोग नहीं नहीं, खाते हैं, कुछ चॉकलेट ब्राउनी। कुछ भूरा उरा टाइप का उनका पेट नेम था। पूछो ना उनसे, नीचे कमेंट करेंगे, तो इसलिए ब्राउन कलर सुन के मुझे उनकी याद आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट अगला एक कलर सेकंड, है। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आउट ऑफ अ जिलियन पीपल इन माय लाइफ एंड इन माय प्रोफेशन, मुझे लगता है कि प्रवेश जी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पीपल जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचते होंगे।
प्रवेश जी, दिनेश जी, both of them for that matter. प्रवेश जी हंस हंस रहे हैं और उन्होंने ऐसा किया है बेसिकली। उनका पेट नेम पूछो पहले। उनका पेट नेम तो बिट्टू है ना शायद। नहीं, बिट्टू तो हाँ उदित का पेट नेम है। उनका पेट नेम कुछ तो भूरा भूरा टाइप का कुछ तो था। ओके, एनीवेज हम लोग बाद में पूछूंगी। पूछ लेंगे। सही, आगे बढ़ते हैं। अगला कलर है आइवरी कलर। आइवरी। आइवरी जो होता है वो ऑफ वाइट। Akshara, I know what ivory color is. I was just thinking of a person related to it. I Not to think, you. I was actually trying to make the people who are online aware of these colors. You know, हाँ, मुझे पता था कि आप ये सब कलर्स पहचान पाओगे, इसीलिए मैंने ये कलर्स आपके लिए रखे। वरना अभी तक आप जानते हो मैंने रेड, ब्लू, ग्रीन पे ही खेल रहा था। आपने हाँ, बोला अक्षरा ivory जी। Akshara. Yes. ओके, आई वुड लाइक टू से कि आइवरी इज द सिंबल ऑफ बोर्डम, बोरनेस, बोरिंग। ठीक है, तो आप ऐसा सोचते हो कि अक्षरा जी आपके बारे में सोचती कि आप बहुत बोरिंग हो। हो सकता है क्योंकि वो शी इज सच अ फन गर्ल, तो उसके साथ ना उसके पास इतनी सारी आइडियाज रहती है, फनी आइडियाज। उसके कंपैरेटिव में तो मैं बोरिंग ही हो जाती होंगी। उसको लगता होगा ये बोरिंग हो क्या जाए। पका रही है, मेरे किसी एडवेंचर में मेरा साथ नहीं दे रही है। तो पक्का वो सोच Alright. सकती है कि ये बोर कर रही है। ओके, और दिनेश जी ने प्रवेश जी का नाम अभी लिखा था, और नाम लिखा था भुवरा। उनका नाम सी बैठने में भुवरा। बुआरा कौन बुलाता है किसी को। और काजल राघवानी जी भी हम लोगों को देख रही है और लिख रही हैं। नमस्कार काजल जी, आई होप आप अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कलर है वो है पिंक कलर, गुलाबी। ये मैं बताना चाहती हूँ कि पिंक सुनते ही मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद आती है आदित्य। अब से कोई मेरे सामने पिंक बोलेगा, मुझे तापसी पन्नू की भी याद नहीं आएगी। मुझे जिंदगी भर दिनेश जी का इंटरव्यू देखने के बाद से पिंक सुनते ही मुझे सिर्फ तुम्हारा तुम्हारा ही याद आती है मुझे। तो ये देखिए, पिंक ये इज फॉर देखिए। यू, इटर्नली फॉर यू। आई कांट सी, बर्न हो रहा है बहुत। या, पिंक पिंक इज इज, द कलर ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस उल्टा आ रहा है ना उसमें, अच्छा हाँ, हैप्पी। हैप्पीनेस। ठीक है, तो आपको हाँ ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत हैप्पी करता हाँ, हूँ, बट और मुझे लगता है यू आर वन पर्सन who is always high on life, always happy। मतलब ऑलवेज पागल हाई टाइप मीन्स का। always high on ऑलवेज। life मतलब एकदम खुश रहते हो लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा कलर्स वाला राउंड, और आप इस राउंड से कितने संतुष्ट हैं, आप बिल्कुल जरा भी नहीं, बताइए। बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं मैं, क्योंकि मुझे लगा था लाल खतरे का आप कलर होगा। ब्राउन। मैं दर्शकों से जानना चाहूंगा, और जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स यहाँ पे हैं नहीं ऑनलाइन, नहीं, उनसे मैं जानना जानना चाहूंगा कि हमारे क्लोज आप फ्रेंड्स, लोग इस आप हमारे लोग इस क्लोज राउंड से फ्रेंड्स कोई भी बहुत म्यूचुअल गोले नहीं है। ज्यादातर हमारे क्लोज फ्रेंड्स तो मैं दर्शकों से नहीं, कहूंगा बट इट कि इज आप गुड। लोग आप 80% लोग अगेन। again 80%. I think 80% is very good. 80% is more than distinction, and I think it's very good, है ना। यस। आगे बढ़ते हैं। अगला जो राउंड है, दिनेश जी ने 3 अंगूठे दिखा दिया ऐसे ऐसे। 3 तो अंगूठे आई थिंक और ऐसा भी एक कुछ। साथ में ये भी था कि जीरो। हाँ। 80 नहीं, 0। ओह ओके, गॉड। अगला जो राउंड है वो है डिस्क्रिप्शन का राउंड। मैं ओके। आपके सामने, दिनेश जी तो 100% क्या, अभी मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूंगा, और आपको बिना सोचे आपके जहन में वो वर्ड, उस वर्ड को आपको डिस्क्राइब करना, और जितना आप डिस्क्राइब कर सको उतना अच्छा है। ओके। ठीक है, पहला वर्ड जो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा वो है पिंपल। पिंपल। अनोइंग। एक सेकंड। अनोइंग,
मतलब मुझे जो लगता है कि बहुत ज्यादा उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी साला ध्यान चला जाता है, ऐसी चीज है पिंपल। ओके ओके, ध्यान चला। तो हाँ, ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी ध्यान चला जाता है। वन इज राइट हियर, माय बेबी। यहाँ पे नहीं, माय बेबी लिखना नहीं, दिखा रही हो तुमको, एक आया है अभी नया अच्छा, मुझे लगा। नया। माय बेबी नहीं। तो आई थिंक इम्पोर्टेंस डिजर्व नहीं करता, बट बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं लोग पिंपल को, ये मेरा अनइम्पोर्टेंट बट ये ठीक। और डिस्क्राइब करना चाहेंगे? पिंपल पे इससे ज्यादा नहीं बोल सकती मैं, आदित्य। इससे ज्यादा ऑलराइट क्या। ऑलराइट। अब मैं इसका मतलब आपको बता दूं। बेसिकली जो पिंपल होता है, हाँ। अ, वो जो प्रतीक होता है आपके कॉम्पिटिटर्स का प्रतीक होता है। जो आपकी, जैसे आप एक एक्ट्रेस हो तो अदर ऑल द हम्म। एक्ट्रेसेस आर योर कॉम्पीट्स, हम्म। तो उनका प्रतीक है। वो आपको अनोइंग लगती हैं एंड उन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, फिर भी दैट्स ध्यान दिया बैड जाता है। यार, दैट्स एंड बैड। दे आर अनइम्पोर्टेंट बट ये हाँ, इम्पोर्टेंस ध्यान ले जाते हैं, ये है, ये इम्पोर्टेंस ले जाते हैं। व्हाट डू यू थिंक? maybe. What I think is that you are going to get beaten from my fellow actresses. हाँ, क्योंकि तुमने Why पिंपल will को I? जो These are all your तुमने answers. पिंपल को उनसे I have कंपेयर got किया है, सोच लो लड़कियां तुम्हारा क्या करेगी। गाइस, नेक्स्ट जब भी पिंपल से कंपेयर किया है, देख लो अभी। हाँ, चलो लेट्स दिनेश मूव जी ऑन। का वहां से 100% आ रहा है। मतलब कि तुम 100% पिटने वाले हो। देखिए गाइस, बेसिकली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन सब के पीछे मेरी एक रिसर्च टीम है, R&D। हम लोग बहुत सारा रिसर्च करते हैं और अकेला नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा पिटूंगा, है। तो मैं हाँ, अकेला नहीं पिटूंगा। नेक्स्ट गेट मैं सबको टुगेदर में बुलाऊंगा, सबको लेके सबको आऊंगा। मारूंगा। यस। ओह ओके, गॉड। अगला जो वर्ड जिसको आपको डिस्क्राइब करना है वो है चॉकलेट। चॉकलेट। खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट आगे चल के वेट बढ़ाता है। कुछ ओके सही मात्रा में हो तो ठीक है, अगर एक्सेस कर लिया तो इट्स नॉट वेरी गुड फॉर यू। ओके ओके। और पता नहीं किस चीज से कंपेयर करोगे चॉकलेट को, मेरे को तो बोलने को भी डर लग रहा है। चॉकलेट सुनते ही मुझे मिडनाइट क्रेविंग्स याद आती है, पर मैं बोलूंगी नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू मिडनाइट क्रेविंग आ गया है, मिडनाइट क्रेविंग। आर। शिट, दैट्स इट। ओके, बेसिकली जो चॉकलेट को डिस्क्राइब करता है वो अपनी सेक्स लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा होता है। आई न्यू इट, आई शुड हैव स्टॉप्ड। खाने में बहुत अच्छा लगता है बट बाद में चल के वजन बढ़ जाता है। ये भी बिल्कुल आपने एक्चुअली सही बोला, क्योंकि आई होप। बट ये मिथ है एंड यार, ऐसा कुछ नहीं है, मिडनाइट इट्स अ मिथ। मिडनाइट नहीं, बट ऐसा होता आई है हैव ना। रेड अबाउट इट। अजिंक्य को बोलो हंसना बंद करे। तो या आगे तो बढ़ते वील हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ यस। कोर्स, या ऑफ कोर्स विल मूव। नेक्स्ट जो वर्ड आपको डिस्क्राइब करना है वो है मेकअप। मेकअप। मेकअप फॉर मी इज, इट गिव्स मी हैप्पीनेस। आई डोंट नो, हैप्पीनेस। मुझे मेकअप करके खुशी मिलती है, बिकॉज इट इज सच अ बिग पार्ट ऑफ माय जॉब, सो आई मेकअप गिव्स मी हैप्पीनेस। ओके। एंड आई थिंक एंड मेकअप इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी। मतलब मेरे लिए मेकअप ऐसे नहीं है कि यार बहुत टाइम लग रहा है, ये सब नहीं। एवरीथिंग अबाउट मेकअप गिव्स मी हैप्पीनेस। आई विल टेल यू कि जो मेकअप को डिस्क्राइब करते हैं, बेसिकली द वन इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज और हर फ्रेंड। तो आप अपने दोस्त के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, whoever your friend is,
आप अपने फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो आपको हैप्पीनेस देता है, जो भी आपके दोस्त होते हैं या आपका बेस्ट फ्रेंड है जो भी। एंड बिग पार्ट ऑफ योर जॉब, मतलब आप आई थिंक जब काम पे भी जाते हो तो आप लोगों को दोस्त बना के काम करते हो, और Yes. आपके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंडशिप इज अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर यू। Yes, it is. Either I'll not make friends with someone, and if I और make friends with someone, then I'll always keep it till my very वेरी last breath. नाइस, एंड आई नो यू, यू आर लाइक दैट। मतलब मैं जहां तक जानता हूँ, मतलब तुम इतने अनोइंग होने के बाद भी आई एम स्टिल फ्रेंड्स विथ यू, सो देखो कि बड़प्पन देखो। ये हम लोग एडिट कर देंगे आगे चल के। Oh God. लाइव में यार एडिटिंग का भी ऑप्शन नहीं है, बोल दिया उसको। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड दैट यू नीड टू डिस्क्राइब, जो आपको डिस्क्राइब करना है, वो है डायमंड। फालतू के चोचले फर्स्ट फॉर मी, मुझे लगता है कि नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि उसको ओके डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड करके टैग किया जाए। ओके, It's okay to have a diamond with you, but it is not that important, और ऐसा कुछ मेरे को कोई बहुत ऐसे एक्सेस कुछ फीलिंग्स नहीं है डायमंड के लिए। नो फीलिंग। ओके, तो मैं बता दूं कि एग्जैक्टली जो आप डायमंड को डिस्क्राइब कर रही थी, वो डिस्क्राइब कर रही थी आप अपने पार्टनर को, हम्म, कि वो फालतू का चोचला है, she नॉट इम्पोर्टेंट, she इट्स ओके। और actually क्या if you था? go to see, it's okay, partners are not that important, आदमी अकेला बहुत खुश रह सकता है। ओके, तो whoever your partner, if he is listening or sort of हाँ, that, then उसको उनको पता चलेगा। और लास्ट में क्या बोला था? नो फीलिंग्स, नो फीलिंग्स, no feelings for diamonds। नो फीलिंग्स। हम्म, बेसिकली जैसे सबके अपना अपना नजरिया है, कुछ लोगों के लिए जो डायमंड होता है वो बहुत ही प्रेशियस होता है, बट आपके लिए नो फीलिंग्स। no वेरी feelings for नाइस, diamonds। एब्सोल्युटली ग्रेट, आपका अपना नजरिया। Somebody, Aarti is writing alone but happy, you go girl। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट जो And वर्ड आपको डिस्क्राइब करना है, अजिंक्य, अजिंक्य is writing आत्मनिर्भर। हाँ, मोदी जी ने कहा था Oh my कि God, oh आत्मनिर्भर my God। बनना। Oh, ओके, नेक्स्ट वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करना है वो है हैंडबैग, जो लेडीज पर्स होता है, हैंडबैग। एक हैंडबैग handbag। जो Makes your life a little easy, you can ओके, you can keep your essentials in it, तो मतलब it makes your life a little convenient। कन्वीनियंट हाँ, एंड like that's it। describe it now. I thought girls like, you know, will describe it more. Yeah, handbag, What all things you can keep वगैरह you can describe. a lot of things, you know, वो Like आपका essentials is already like हाँ lot of things, तो lot वैसे of things, you know, and you handbag for a girl is elaborate like, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, वो आपका मेडिकल किट भी है, you know, it's a first aid kit also, it is everything all together, तो बहुत सारी चीजों की हेल्प है वो एक इकलौता हैंडबैग। और I basically don't know where I'm heading with this। actually when you are describing a handbag, you are actually describing your life. Okay। It's for you, it's very easy. Essential things are very important. जो आपने essential बोला, I think essential हाँ, things are very important. And then convenience, जो आप ढूंढते हो अपनी लाइफ में, to be convenient. And medical आपने बताया, तो I think probably that would have meant कि आप फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते होगे and would try कि मेडिकली आप मतलब जो होता है हेल्थ पे अपना ध्यान बहुत ज्यादा देते हेल्थ पे, हाँ, आई एम वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि मैं मतलब ऐसे otherwise also if I have some sort of stomach ache or headache, I'll go get myself checked। I like to be pre assured for things, और मुझे
मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। तो ये मतलब आपने जितना डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से हम लोग आपकी जो लाइफ है, आप अपनी लाइफ को इन सब चीजों में बांटते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये राउंड भी खत्म हुआ। और आपको क्या लगता है, कितना परसेंट आप कहोगे कि यू हैव डिस्क्राइब्ड इट वेल, और आई हाउ थिंक क्लोज इट इज इट? I think this is 60% close according to me. ऑलराइट, ऑलराइट, 60%। हाँ, ये नीचे आ रहे हैं यार हम लोग की। वो आई थिंक डायमंड वो इफ माय डायमंड R&D वाला एक था। वैसे तो वही यू से नहीं 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 अकेली एंड नहीं। हैप्पी। बट कौन जिंदगी में कौन अपने पार्टनर को डायमंड से कनेक्ट करता है? मतलब इतना बड़ा गोल्ड डिगर है आदिशी। हमारे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो लोग बताइए कि डायमंड से क्या आप अपने पार्टनर को जो कनेक्ट करते हैं वो सही है या गलत है? दिनेश भाई जी आप हमारा सही है क्या? पार्टनर 100% हमारा पार्टनर कोहिनूर में आता है। हम लोग डायमंड वायमंड पे फोकस नहीं करते। कोहिनूर इज ऑल्सो अ डायमंड। वो नाउन में मत चल, एकदम एक्सट्रीम नाउन, क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन में मत जाओ। कॉमन नाउन में भी तो चीजें आप बता सकते हो। लेट्स नॉट गो टू ग्रामर। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। शायद आपके पास डायमंड है, आपको कोहिनूर की तलाश है। आगे बढ़ते नहीं हैं हम लोग। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, ना डायमंड है ना कोहिनूर है ना इंटरेस्ट है। वही तो बोल रही हूँ। ऑलराइट, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ। आई थिंक आज हम लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं और बहुत एंटरटेनिंग भी जा रहा है। आखिरी राउंड जो है वो इमेजिनेशन प्रवेश वाला जी राउंड है। प्रवेश जी लिख प्रवेश रहे जी ने हीरा। हीरा हीरा है सदा के लिए। ओके, आखिरी ओके, राउंड इतना जल्दी हो गया? आप, हाँ आपने बहुत अच्छा खेला। आप शायद प्रिपेयर करके आए हो या कुछ प्रिपेयर वीडियोस करके देख, नहीं आई हूँ मैं। अगर तो प्रिपेयर देर से करके खेल रहे आई हो होती तो इतना, हाँ अगर प्रिपेयर करके आई होती इतना गूफअप नहीं करती मैं। क्या? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं इमेजिनेशन राउंड के लिए। अभी ओके इसमें मैं आपको एक स्टोरी में ले जाऊंगा और आपको खुद को उस स्टोरी में इमेजिन करना है। ठीक है, ओके और आपसे मैं टोटल 7 सवाल पूछूंगा, 7 क्वेश्चंस। लगातार सारे सवाल लेने के बाद फिर मैं उन 7 सवालों का निष्कर्ष आपको बताऊंगा। ओके ओके, ओके। पहला सवाल जो मैं आपसे कहता हूं कि इमेजिन कीजिए कि आप अपने ड्रीम हाउस के सामने खड़े हो। हम्म। तो आपने वो जो घर देखा वो कितना बड़ा देखा? कैसल, लाइक बंगलो, या एक वर्ड में अगर उसको डिस्क्राइब करेंगे? मैंने एक, महल या बंगलो नहीं, या और नीचे 2 स्टोरीड हाउस को क्या बोलते हैं? बंगलो? 1+1 या आपको जैसे गांव में बंगलोज भी बोलते हैं उसको। बंगलो बंगलो। या बट नॉट वेरी बिग, एक बंगलो, नॉट वेरी बिग, बट गुड नॉट इवन इनफ। स्मॉल, वो यस हाँ। 2 स्टोरी। ओके, अभी आपने देखा कि बंगलो से जस्ट पहले एक नदी बह रही है और आपको तैरना नहीं आता है। हम्म। तो एक शख्स आपको वहां तक लेके जा सकता है। आप उस शख्स को इमेजिन कर सकते हैं, कौन है वो? पापा। ओके, एंड आप आगे बढ़ते हो, आप उस घर में जाते हो, तो आप देखते हो कि आपकी ड्रीम कार नीचे खड़ी है। हम्म। आपके सपनों की, आपकी फेवरेट कार वहीं पे खड़ी है। वो जो कार है वो एक सेडान है, जो कि, जो पता है वो सेडान मींस सेडान वाज पता है हमारे, मुझे। और एसयूवी। तो आप हम्म। क्या देखा? एसयूवी। एक एसयूवी। हमर एसयूवी में आएगी ना? हाँ, एसयूवी। एसयूवी का डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग गूगल कर सकते हैं। दर्शकों से कह रहा हूं। अगला सवाल,
आप घर के अंदर जाते हैं, एक बड़ा सा हॉल है और हॉल में एक झूमर है। हम्म, एक्चुअली मेरे रिसर्च टीम ने बोला था टू यूज द वर्ड शिंडलार, बट मैंने शैंडलियर। सोचा शैंडलियर, वो मुझे ही नहीं समझ में आया तो मैंने सोचा ठीक है यार, हाँ, उसकी झूमर है। बेइज्जती कौन। हाँ झूमर है। वो झूमर जो आपने इमेजिन किया वो हम दिल दे चुके सनम वाला था क्या, कैंडल से जलाने वाला, या इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब वाला था, ऑन किया और बल जल गया, बल्ब बल्ब वाला था। वाला। हाँ। अच्छा आपने तो चश्मा नहीं पहना है, मुझे लगता है आप आंख खोल के भी इमेजिन कर सकते हो, लेंस पहना होगा। Yeah, let's move on. ओके हाँ, अगला जो ये है, सामने आपको सीढ़ी दिख रही है, ठीक है। आपको हम्म, सीढ़ी के दो ऑप्शन है, या तो एक होती है जो कि सीधी सीढ़ी सिंगल होती है और आगे जाके जो है वो दो तरफ में निकल जाती है, हम्म। या दो तरफ से सीढ़ियां जाती है और आगे चल के जो है वो ऊपर मिल जाती है। तो दो कौन सी वाली दो सीढ़ी में? दो तरफ से सीढ़ियां जाती है और ऊपर एक ऐसे गैलरी में मिल जाती ओके ठीक है। कोई क्वेश्चन मिस कर रहे हो? है। मूव ऑन ओके। हाँ कुछ पहले था क्या सीढ़ी के पहले? नहीं, बंगलो हो गया, पापा हो गया, सीढ़ी हो गई, सीढ़ी हो गया। ओके हाँ, हॉल में आप एक पेंटिंग देखते हो, ठीक है। हम्म, जो पेंटिंग है वो सनराइज का है या सनसेट का? सनराइज का है। सनराइज, हाँ। ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि बंगलो के पीछे जो हाँ। आपका लॉन या गार्डन है हम्म, उसमें आप बहुत सारे फूल देखते हो या फिर थोड़े थोड़े फूल देखते हो? बहुत सारे फूल देखते हैं। ओके थैंक यू, गेम कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं आपको इन सातों सवालों का जो आपने जवाब दिया है हम्म। उसका मैं आपको मतलब समझाऊंगा। हे प्रभु। जैसे हाँ। पहले सवाल का जो आपने जवाब दिया है बंगलो, वो एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि आपकी लाइफ में जो एम्बिशन है वो एक बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं है। यू वांट टू बी ओके, मतलब आपको बहुत सारी चीजें, ग्रीडीनेस नहीं है, आप हम्म, मीडियोकर चीजें भी मिलके और आप संतुष्ट रहते हो लाइफ में। हम्म, आगे जो आपका हाथ उस नदी को पार कराने में आपने अपने पापा को इमेजिन किया, तो जो आपका ड्रीम है वहां तक पहुंचने में, आपके एम्बिशन को कंप्लीट करने में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको मिला है वो आपके पिताजी का मिला हुआ है। हम्म, अगला जो आपने एसयूवी इमेजिन किया वो ये हम्म, बताता है कि बेसिकली आप एक एडवेंचरस आदमी हो हम्म, जिसको एक्साइटिंग चीजें करने का शौक है। मतलब एक होता है इंसान जिसको अपनी लाइफ में आराम चाहिए कि भाई 9 to 5 काम किया, घर पे गए, पेंशन लिया, मतलब इजी हम्म, लाइफ। आपको चाहिए कि यार लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करते हैं, ये किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ हम्म, डिफिकल्ट किया जाए। हम्म। ऑलराइट, अगला जो जवाब आपने दिया कि वो आपने एक इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ये था झूमर हाँ। इमेजिन किया, हाँ। उसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बिकॉज यू आर लकी, मतलब हम्म, आपको कुछ चीजें पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप हम्म। जितना करते हो उसमें लक का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी मिलता है एग्जैक्टली। आपको उसमें लक बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा आपको। और मतलब हाँ। अगर आप 50% भी हार्डवर्क करो तो दूसरे 100 करे उससे ज्यादा आपको उसमें मिल जाता है। आई अगला लव जो था दैट। हम्म, कि आपने जो टू वे सीढ़ी देखी जो बाद में जाके मिलती है, हम्म, उसका ये है कि आपको लाइफ में आपके जो लोग हैं, हो सकता है आप अगर किसी से मिलते हो तो शुरू में आपका झगड़ा हो जाए या शुरू में आपकी नहीं बने या जो भी है,
लेकिन आगे चल के आप जब अच्छे से लोगों को जान लेते हो तभी अपने आप अपने पास आने देते हो, और तब उनको आप अपने जिंदगी का एक अच्छा पार्ट यानी क्लोज पार्ट बनाते हो। हम्म अगर मैं बता दूं कि जो पहले सीधा और बाद में पार्ट अवे था, वो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को शुरू में कोई लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग जाते हैं, पर फिर जब धीरे धीरे उनको जान जाते हैं तो आगे चल के फिर बोलते हैं भाई तुम वहां से राइट ले लो और मैं लेफ्ट ले लेता हूँ तो। नहीं। लेकिन आपका अलग है, आपका ऐसा है कि आप तब तक किसी को अपने क्लोज नहीं आने देते हो जब तक कि आप उनको बहुत अच्छी तरह से जान नहीं लेते, और फिर आप बहुत उनको अपनी ज्यादा लाइफ का ट्रस्ट हिस्सा नहीं कर लेती। बना। नेक्स्ट जो आपने देखा वो सनराइज था। सनराइज ये हम्म था कि आपको जो सक्सेस है या जो चीजें हैं वो बहुत पहले मिल जाती, मतलब हम्म बहुत ज्यादा किसी को बहुत चीजें, देखो मिलता तो सबको है, पर किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है और किसी को बहुत लेट मिलता है, तो आपको चीजें जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती हैं बिकॉज हम्म बिकॉज यू वर लकी। हम्म नेक्स्ट जो था कि आपने लॉन में बहुत सारे फूल देखे, इसका मतलब ये है कि आप ओपन नेचर की हो, किसी के साथ भी बातचीत करना, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, और हम्म किसी के साथ भी बात करना या ये करने में आप ओपन अप हो जाते हो किसी के साथ भी, और हम्म बातचीत करने में यू लाइक पीपल अराउंड, लॉट ऑफ पीपल अराउंड, और एक क्या कहते हैं वो खुशी नुमा वाला पार्टी वाला जो सीन होता है वो आप ज्यादा इमेजिन करते हो। हम्म तो ये थे आप, और ये थी आपकी लाइफ, और ये था गेम हम्म, ऑफ लाइफ। और अब आप वाह। बताइए कैसा लगा आपको खेल के, और किस तरह से आप इस चीज को देखते हो अपनी लाइफ में, किस तरह बिल्कुल सही है बहुत कहाँ है। बहुत मुझे अच्छा लगा ये गेम खेल के। और इस शो के बिगिनिंग में जो एक बात कही थी तुमने, पूरा थ्रू आउट द शो मैं वही सोच रही थी कि हम खेलेंगे गेम ऑफ लाइफ जिससे किसी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। सो आई हैड फन प्लेइंग दिस गेम, बट इससे मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या बात है। इट वाज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई लव्ड इट। थैंक यू। और But it मैं was nice. चाहूंगा I कि am loving the I'm actually loving the effort that you all are putting into this, क्योंकि इतना ये सब साइकोलॉजिकली रिलेट कोरिलेट करनी पड़ती होगी चीजें, और तब क्वेश्चनेयर बनता होगा। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छे से सब क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हो। भले दिमाग बहन का लग रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू आर डूइंग इट सो नाइसली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी थोड़ी हेल्प कर लेता हूँ, जैसे जब सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो उसको फेयर कर लेता हूँ मैं, और हाउ मीन यार, फेयर कर लेता हूँ मैं, हाउ मीन। मैंने वो बट वेरी लास्ट का जो नाइस। पार्ट है। अच्छा है, थैंक यू वेरी अच्छा है। मच। और मैं यू वेलकम। चाहूंगा कि आप इंडस्ट्री में से कुछ लोगों को अगर आप चाहोगे कि वो इस गेम को खेले तो आप उनको नॉमिनेट कीजिए, और अक्षरा। अक्षरा आई जी को थिंक आप नॉमिनेट, अक्षरा, हाँ। उनको खेलना अक्षरा, चाहिए गेम। हाँ, अक्षरा को। और अक्षरा आई थिंक सबसे पहले। ओके ओके, थैंक यू। अभी हमारे पास अभी और आई थिंक 9 मिनट है, 12 मिनट। तो तुम्हारी घड़ी। क्या? कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच इसके लिए। यू वेलकम। हम्म, और उसको पूछो, अजिंक्य को पूछो ना तब तक कि वो क्या कुछ हम लोग को कभी अपना ऐसे एक्सक्लूसिव रेसिपीज भी बताए इंस्टा पे। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिर्फ बैठ के हंस रहा है ओके। फालतू में हम लोगों पे। उसको भी बोलो कुछ करे लाइफ में। अजिंक्य को, ओ गॉड, यू हैव तो टू रीड दिस अजिंक्य को भी कमेंट्स। हम लोग आई थिंक हम लोग अब कहेंगे कि अगर किसी को लॉजिकल सवाल यहाँ पे जो कि हम लोग पढ़ हाँ। सके वैसा अगर पूछना हो हाँ। तो पूछिए। अभी हमारे पास हमने आपके लिए ये पूरा एफर्ट लगा के और इस गेम को
टाइम पे खत्म कर दिया है ताकि हम लोग आपसे थोड़ा इंटरेक्शन कर सके, आपसे बातें कर सके, आपके सवालों को पढ़ सके, आपके जवाब को दे सके। आप लोग अगर कुछ अक्षरा सब जी के बारे में हाय कर जानना रहे हैं चाहते और कुछ लोग बहुत हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों। हैं आप आई थिंक ये क्या कहते हैं, जो गेम है बेसिकली ये फन के लिए हम लोग खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक टेस्ट है और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये लीजिए ये आपका लाइफ है और ये ऐसे ऐसे आप करते ही हो, ऐसा नहीं है। और ये अजिंक्य लिख रहा है कि मेरे साथ ये इस गेम को खेलेगा, अजिंक्य। अजिंक्य, ओके, हम्म। उसको बोल देना उस दिन मैं बिजी हूँ, देख नहीं पाऊंगी। मैं वही बोल रहा था कि हम लोग ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। हाँ, बट नाइस, दिनेश आई जी ने हैड पूछा फन। है कि मुझे कैसा लगा ये गेम आज खेल के। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मैं भी थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि बेसिकली यू आर द फर्स्ट कंटेस्टेंट जहाँ पे एक फीमेल एक्टर आई है इस गेम को खेलने के लिए। तो वी हैड टू बी अ लिटिल कॉशियस क्योंकि बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और आई थिंक मैंने सारी चीजों का ध्यान रखा होगा, कुछ चीजों को छोड़ के। आप क्या कहेंगे अम्रपाली जी, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ नहीं लगता है, प्रवेश जी हंसा रहे हैं बस, तो उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि क्यों, किस बात के लिए कॉन्शियस यार, यू मस्ट यू मस्ट ट्रीट मी लाइक योर बडी। और ऐसे ऑफ कोर्स जब, वी आर बडी। हाँ, when you shake hands with me and you almost break my wrist, when you forget उस टाइम पे कि मैं लड़की हूँ और प्यार से हाथ मिलाना चाहिए, हाय हाउ आर यू, स्वीटली ऐसे, नहीं, अभी और तो जब भूल वैसे जाते भी हो हाय। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन में हम लोग नमस्ते और नमस्ते ही करते हुए मिलेंगे, तो अभी तो आपको उस चीज के लिए हाँ, बिल्कुल वो नहीं इसके लिए तो मुझे फिर लगता है ना बिल्कुल भी। आपने, जैसे वो कहते हैं ना कि जो हम लोग सच्चे दिल से मांगते हैं ना वो मिल जाता है। ये मैं मानता हूँ कभी ना कभी, तो तो आपने भी ना वो हाथ मैंने ये हाथ मांगा, ये जब माना था भगवान से कि भगवान प्लीज ये आदित्य मेरे को हाथ मिलाते टाइम मेरा हाथ इतना जोर से प्रेस नहीं करे। ये नहीं मंगाया था, ये नहीं मांगा था से भगवान से बोला कि कोई अच्छा, हाथ ही ना मिला ओके, पाए। तो अब किसी से हाथ ही मिलाना नहीं पड़ेगा, आपका हाथ थाम के। गॉड, अच्छा, देयर इज वन गाय हु इज आस्किंग बॉर्डर 2 कब आ रही है। ये सवाल जिन्होंने बॉर्डर टू पूछा है, मिस्टर अक्कू, आई थिंक सबसे बेस्ट आदमी इसका जवाब देने वाले होंगे हमारे प्रवेश लाल यादव भुअरा जी। एब्सोल्युटली। नहीं, इसका एक जवाब मैं भी दे सकता हूँ, हाँ, नॉट इन द नियर फ्यूचर। नॉट इन द नियर फ्यूचर, बट मैं जानती हूँ कि बहुत सारी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स पे काम हो रहा है। एंड प्रवेश जी बेटर बता पाएंगे आप लोगों को कि कब आ रही है बॉर्डर, क्योंकि वो ही इस फिल्म के करता प्रोड्यूसर को, धरता है हमारे हिंदी में हमारे क्या बोलते प्रोड्यूसर हैं, कि निर्देशक और निर्माता में बहुत निर्माता कंफ्यूज। निर्माता निर्माता, निर्माता। हाँ, हाँ निर्माता हैं, निर्माता है। तो वो बताएंगे। हम्म। मेरी मम्मी चुपके से पूछ रही है मैं वहां से वो डब्बा ले सकती हूँ, बोला जाओ ना उधर, थोड़ी कैमरा। हाँ एक्चुअली हम मतलब मैं तो पहले लॉकडाउन के पहले लाइव जाता नहीं था और अभी हाँ, पूरा सेटअप वेटअप करके लाइव जाता हूँ, तो मेरे घर वाले तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि एग्जैक्टली शूटिंग ही चल रही है घर पे। कोई हिलेगा हाँ, नहीं, कोई और डुलेगा नहीं, तुम कोई लाइव डरेगा। लाइव जाते हो तो सामने वाला दरवाजा क्यों दिखाने लगते हो अचानक से। सामने वाला, अच्छा वो वाला ना, एक्चुअली क्या है हाँ। कि वो पहले मैं कैमरा पहले फ्लिप करना चाहिए और फिर लाइव जाना चाहिए। वो लाइव जाके फिर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही नहीं लगा पाता हूँ, इसलिए वो प्रॉब्लम हो गई। ओ गॉड। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, राज मिश्रा, हेलो हेलो एवरीवन। निरहुआ हेलो, सर शायद कब मुझे आ हेलो कह रहे रहे हैं। होंगे वो। जो निरहुआ लोग मुझे हेलो सर, कर रहे हैं उनको मैं हेलो कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक ज्यादा लोग तो मुझे ही हेलो करने आए होंगे। आपको भी दो चार लोग आ गए हैं यहाँ पे हेलो करने। हाँ, यूसुफ खान जी मुझे लगता है कि मुझे हेलो कर रहे हैं। वो यूसुफ पूछ खान रहे हैं जी, कि निरहुआ सर कब आएंगे लाइव। तो वो आ चुके आ हैं गए। लाइव, और आप आदित्य जी के आईजीटीवी में जाके देख सकते हैं उनका लाइव सेशन। इट वाज अ वेरी फन लाइव सेशन, आपको अच्छा लगेगा। एंड देयर आर पीपल आस्किंग मी और व्हेन इज मैं योर ब्लॉग उस कमिंग, इट वीडियो कम्स को टू। ये सारे वीडियोस को एडिट करके प्रॉपरली और आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। हाँ, प्लीज प्लीज करना, बिकॉज यूट्यूब पे भी हम देख पाएंगे तो इट विल बी देयर लाइक फॉर एवर, तो बहुत अच्छा हो हाँ जाएगा। उसको हम्म। जो इसको ये 1 घंटे में हम लोग बहुत सारी तो बकवास कर लेते हैं काम की बात। मुझे लगता है कि
आधा घंटा या पौना घंटा कर पाते होंगे, तो हम लोग उतना पार्ट काट के आप लोगों के लिए एक एडिटेड वर्जन जो है वो लेके आएंगे। प्लीज प्लीज, मैं भी देखना चाहूंगी। आप खाली अपना एपिसोड मत देखिएगा, बाकी लोगों के भी जो एपिसोड है वो भी देखिएगा। मैंने देखा था इसमें, मैंने दिनेश जी वाला लाइव भी देखा था, प्रवेश जी वाला भी देखा था, विक्रांत जी वाला भी विक्रांत देखा जी था। वाला। हाँ, मैं तो देखती हूँ इतने ही तो सब हुए लाइव, हैं। तो वही और सब दिनेश मैंने जी बोल देखे। रहे हैं कि हाँ, और ये वाला एपिसोड तो बहुत ही स्पेशल हो गया क्योंकि इस एपिसोड के स्टार्ट में दिनेश जी आ गए थे। वाह। दिनेश जी ने मस्ती के लिए ज्वाइन के लिए रिक्वेस्ट भेजा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो अपना सो रहे कैसे थे एकदम बाल वाल लंबे एकदम बनियान पहन के आ गए थे। गॉड। और तो और लेकिन उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, वो फिर भी आए और हाय हेलो करके हम लोग को बेस्ट विशेस अपना दे के गए। तो पीछा कर रहे हैं मेरा दिनेश जी, अजिंक्य, ये लोग सब अच्छा, पीछा कर। तो अभी कितना टाइम बाकी है? 9 मिनट खत्म नहीं हुआ क्या अपना? नहीं आई थिंक अभी 1 मिनट और 20 सेकंड बचा है। Oh wow. Deepak Prasad Barnwal जी, हेलो मैम, लुकिंग सो क्यूट। थैंक यू सो मच मैडम, आपकी हिंदुस्तानी माइंड ब्लोइंग है। नेक्स्ट मूवी कब आ रही है? प्लीज, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा अगली फिल्म आएगी। ओके। किसी ने शुरू में ही मुझे लिख दिया था कि आदित्य जी यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, तो मुझे समझ में नहीं आया See, मैं किस तरह it's because of pink. It's because of पिंक। pink. तुम दिनेश जी कितना अब भी अभी हवायन तुम कितना भी दिनेश जी मेरे हवायन बारे में मोड पे गलत रहो, चीजें फैला रहे हैं। तो तुम एक्चुअली कि क्या है कि हम लोग एक दूसरे को जब मैसेज करते हैं तो बेसिकली कुछ जैसे काम हुआ और वो काम हो गया, तो अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ कर दिया तो मैं लिख देता हूँ लव यू, और मैंने उनका कुछ काम कर दिया तो वो लिखते लव यू भाई। तो मुझे नहीं लगा था तुमको दिनेश जी उस लव यू को इतना सीरियसली ले लेंगे। नहीं, तुमको तो देख के मुझे लगता था, ऐसे शक तो था, बट दिनेश जी नहीं। पर आज के बाद कोई मेरे सामने पिंक बोलेगा ना, तो तापसी मैं ही पन्नू मिल भी रहा हूँ। नहीं याद आएगी मुझे, मैं बोल रही हूँ, वो भी नहीं याद आएंगी। तुम ही हो पिंक से रिलेटेड, तुम ही हो। इसलिए मैं आज पिंक पहन के भी आई हूँ, सम ऑफ ओ पिंकिश। थैंक यू। इससे पता चलता है कि आप मुझे कितना इम्पोर्टेंस देते हो। थैंक यू वेरी मच। और दिनेश जी को भी मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे इतने अच्छे कलर्स में नवाजा। नवाजा। मतलब दुनिया इतनी ए, रंगीन कोई थी, लिख इतने रहा है सारे हाय। कलर थे। हाय मिस पिंक, कोई लिख रहा है तुमको, अभिषेक भारद्वाज। हाँ अभी सब शुरू हो गए। पिंक, थैंक यू पिंक वेरी मच। पैंथर। पिंक पिंक टीपू क्या है? पिंकी टीपू, नाइस। पवन बट संगीता, मुझे हेलो भी पिंक कलर हेलो हेलो। मुझे भी। मुझे भी पिंक कलर बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अच्छा लगता है, और आई थिंक कभी कभी मैं पिंक पहनता हूँ तो गे नहीं लगता हूँ। तुमको बेसिकली लोग जो पहनते हैं, कुछ लोग तुमको पहनते हैं तो तुमको नहीं लगते हो तुम। बाकी लोगों से पूछो, लेट अदर्स डिसाइड। ओके ओके। चलो ये हम लोग शैल वी, ये आज टाइम खत्म क्यों नहीं हो रहा? अजिंक्य को अब 1 घंटा हंसना है। खत्म नहीं हुआ। ओके, 1 घंटा खत्म नहीं हो तो हम बंद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 1 घंटे तक ही चलना है नहीं लाइव। बस अब आई थिंक कुछ सेकंड्स ही रह गए हैं और अब खत्म ही होने वाला है। आई थिंक जाने से पहले आप व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो दे दीजिए, फिर उसके बाद कुछ मैसेज नहीं, मैं खत्म बस करें। यही कहना चाहूंगी सबको, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हर दूसरे 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 तीसरे दिन आदित्य ये शो लेके आते हैं, गेम ऑफ लाइफ, जिससे लोगों की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज वॉच इट। आप लोगों को मजा आएगा। दिनेश जी ने लिखा है कि इस गेम का नाम रखो एक शाम पिंकी के नाम। ओ ठीक है गॉड। हम लोग कोई बात नहीं दिनेश जी, आपकी इस बात को हम लोग जो हमारा R&D टीम है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे और इस पे हम लोग एक बैठक बुलाएंगे विचार और करेंगे इस पे। विचार किया जाएगा। शो इज पिंक blushing and we have रामचंद्र last यादव, 25 रामचंद्र last यादव जी 25 भी है। thank you हेलो। sir. In last 20 seconds you want to wrap up the show, say whatever you want to say. I'm just done. Goodbye, Pinky. Okay, It was thank you nice guys, talking to thank you you. very much। और
आम्रपाली जी ने अक्षरा जी को नॉमिनेट किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द अक्षरा जी को इस शो पे लेके आऊं।